ईरान में फंसे हुए भारतीयों को वहां से सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंधु चलाया जा रहा है और जिसके तहत एक और जत्था जो है ईरान में फंसे हुए जो भारतीय थे उन्हें लेकर सुरक्षित दिल्ली में लैंड कर चुका है। और इस ये जो जत्था पहुंचा है इसमें करीब 290 जो छात्र वहां पर पढ़ाई करने के लिए गए थे वो दिल्ली में सुरक्षित पहुंच चुके हैं और उन्हीं में से कुछ जो छात्र हैं वो कर्नाटक के भी हैं। और मेरे ठीक पीछे जो आप ये बस देख रहे हैं इस बस में तमाम जो छात्र हैं वो आपको बैठे हुए नजर आएंगे और यहाँ से इन छात्रों को कहाँ ले जाया जाएगा इसके बारे में जो कोऑर्डिनेटर हैं जो इनको यहाँ से फिलहाल दिल्ली से इन्हें लेकर जा रहे हैं उनसे हम सीधे बातचीत करेंगे। सर सबसे पहले अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम वेंकटेश है सर। अच्छा, आज सर ईरान से जो छात्र हैं उनकी संख्या कितनी है? अभी ईरान से अभी आ गए 13 लोग हैं सर। हाँ सर। अभी सबको बस में बैठाया गया तो ये बस मतलब कर्नाटक सरकार की तरफ से? कर्नाटक सरकार का है, पुलिस का है सर। इन लोग अभी लेके हम लोग कर्नाटक में लेके जाएंगे। इन लोगों को थोड़ा रेस्ट करके सुबह 7 बजे का फ्लाइट है इंडिगो में। ये सारे बेंगलोर चला जाएगा सर ये सुबह। हाँ सर बेंगलोर के ही? हाँ सब लोग बेंगलोर का है। बेंगलोर का आसपास है, चिकबल्लापुर है, कोई मैसूर का है, उधर ही आसपास वाला है सब लोग। क्या अभी आने वाले दिनों में और भी कुछ छात्र वहाँ पर हैं जो जिन्हें मतलब जो वहाँ पर फंसे हुए उनकी संभावना और है? अभी हम लोग को लिस्ट नहीं आया, कल का लिस्ट सुबह आ जाएगा 10 बजे तक का, तो हमको मालूम होता है सर वो लिस्ट का सर। ये आगे अभी MBBS पढ़ने के लिए गए तो कुछ छात्र जो हैं जो ईरान में फंसे हुए थे। सर अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम अली असगर है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कर्नाटका बेंगलुरु का रहने वाला हूँ। क्या क्या दिक्कतें क्या क्या परेशानियों को जो सामना है वो आपको वहाँ पर करना पड़ रहा था? पहली बात तो मैं एक छोटे से शहर ईरान में रहता था अराक, तो उधर से इवैक्यूएट करना ज़्यादा मुश्किल था। उधर ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थे। तो इंडियन एम्बेसी का बहुत बड़ा रोल है इसमें, इन्होंने हमारी मदद की है। इंडियन एम्बेसी के बगैर ये कुछ नहीं होता, उनके बगैर इतनी ज़्यादा तकलीफ थी। जब से इंडियन एम्बेसी ने हमारा साथ दिया हमें इस तरह लग रहा था जैसे कुछ आसपास नहीं हो रहा है, सराउंडिंग में नहीं हो रहा है। इंडियन एम्बेसी ने बहुत मदद की थी। इस दौरान घर परिवार से बातचीत क्या आपकी हो पा रही थी या फिर क्या परेशानी हो रही? नहीं, एक्चुअली वो ना नेट चल रहा था, ना व्हाट्सअप, ना इंस्टाग्राम, ना यूट्यूब, कुछ भी नहीं चल रहा था। हम अपना फ़ोन साइड में रख के बस यही सोचते होते थे कि कब निकलना है, कब जाना है इंडिया, कब जाना है इंडिया। कैसे आप अपने आप को खुद को प्रिपेयर कर रहे थे क्योंकि परेशानियां काफ़ी ज़्यादा रही होंगी? कॉलेज छूटने का टेंशन, कॉलेज की पढ़ाई तक का तो नुकसान हो रहा था, ऊपर से वॉर वाली सिचुएशन, घर से भी बातचीत नहीं हो रही है, तो कैसे आप मेंटली अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? पता नहीं, बस जिस तरह से इंडियन एम्बेसी ने मेंटेन किया ना, लग रहा था, भरोसा था कि हाँ जा रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं। बस यही उम्मीद थी कि जा रहे हैं। कभी ऐसा कुछ लगा, कोई ऐसी सिचुएशन आई जो आपको हमेशा याद रहेगी? वहाँ पर ऐसी किसी स्थिति में आप फंस गए हो जो हमेशा आपको याद रहेगी? क्योंकि लगातार आप बता रहे हैं खुद ही वार वाली सिचुएशन थी, तमाम मिसाइलें ऊपर से गुजर रही थी, तो क्या कुछ ऐसी यादें हैं जो मतलब यादें क्या है फिर कहें वो जो चीज़ें हैं वो आपके जहन में अभी भी ताज़ा? हाँ, मेरे शहर अराक से निकलने के 2 दिन बाद अराक पे अटैक हुआ था। अराक के वाटर रिएक्टर पे अटैक हुआ था जहाँ फाइटर जेट्स गए थे इसराइल के, वहाँ अटैक हुआ था। फिर कल रात मशहद में मैं रह रहा था मशहद में, वहाँ से हमारी फ़्लाइट थी, तो कल रात भी मिसाइल्स इंटरसेप्ट हुए थे और इम्पैक्ट भी हुए हैं बहुत जगह, लाइक मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री वगैरह वगैरह। मुझे आपके दोस्त क्या अभी भी कुछ वहाँ पर फंसे हुए हैं? नहीं, दोस्त हाँ हैं, इंडिया के अलग अलग शहर से हैं, बट कर्नाटका के ये आखिरी बैच था, हम सारे आ गए। आखिर में ये बता दीजिए, आप कब भारत से ईरान पढ़ाई करने के लिए गए थे और आप अभी प्रेजेंट में किस यूनिवर्सिटी में है और कौन सी ईयर में? क्या मैं गया था अप्रैल 21 2023 में गया था, फर्स्ट ईयर MBBS में। तो अभी मैं हूँ सेकेंड ईयर पढ़ रहा हूँ, तो आज मैं वापस आया हूँ। भारत सरकार और इंडियन एम्बेसी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी ज़्यादा मदद की बात आप खुद ही बता रहे हैं, तो क्या उनके लिए आप मैसेज देना चाहेंगे? भारत सरकार ने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी स्मूथली निभाई है, कसम से मैं ग्रेट सैल्यूट देता हूँ एम्बेसी के लिए और भारत सरकार के लिए। तो एम्बेसी और भारत सरकार का जो शुक्रिया है वो अदा करते हुए साफ तौर से जो स्टूडेंट हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो अंदर भी ये जो बस है आपको इन तस्वीरों में नज़र आएगी, उसमें आप देख पाएंगे तमाम जो छात्र हैं वो आपको बैठे हुए यहाँ पर नज़र आएंगे। सर क्या नाम है आपका? थोड़ी बातचीत करेंगे, बताएंगे। मेरा नाम नासिर हुसैन है। जी नासिर जी, किस तरह की दिक्कतें, क्या क्या परेशानी आपको वहाँ पर हो रही थी? पहली बार तो जहाँ हम तो थे तेहरान, हमारी यूनिवर्सिटी शहीद बेहेश्ती यूनिवर्सिटी थी, तो जो वहाँ था मेन हमारा, आपको पता है, आपने भी न्यूज़ में देखा था, एक जो साइंटिस्ट था, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, वो शहीद बेहेश्ती यूनिवर्सिटी का था। तो वो बहुत खतरा था कि कहीं हमारी यूनिवर्सिटी पे वो बम्बार्डमेंट या मिसाइल ना पड़ जाए। और हमारी यूनिवर्सिटी के अतराफ बहुत सारे मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बिल्डिंग्स थे, तो ये बहुत खतरा था कि मिसाइल पड़ने का।
हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं एम्बेसी, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स का और कर्नाटका गवर्नमेंट खासकर का। हमें बहुत अच्छे से इवैक्यूएट किया गया उधर से। वही दिक्कतें यही रही कि वही मतलब जो हमने देखा, एक्सपीरियंस नहीं किया था, ये पहली बार एक्सपीरियंस किया। स्टार्टिंग में तो डर नहीं लगा हमें, पर जब हमने आंखों से देखा, एक्सप्लोजन्स हुई, मिसाइल्स हुई, मौतें देखी हमने, लाशें देखी, तब हमें थोड़ा बहुत तब महसूस हुआ। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। सर क्या नाम है आपका, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सॉरी, गला बैठ चुका है मेरा। तो ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर तमाम सारे जो छात्र हैं उनसे बातचीत वही करने के लिए। सर क्या नाम है? मेरा नाम इसाम रज़ा है। मैं बेंगलोर कर्नाटका के रहने वाला हूँ। क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या परेशानी जो है वो आपको वहाँ पर साफ तौर से? परेशानियाँ मतलब ये हुई कि जब से अटैक्स वगैरह शुरू हुए तो हर जगह ब्लास्ट हो रहे थे, स्पेशली हमारे हॉस्टल्स के आसपास वगैरह ब्लास्ट हो रहे थे। लेकिन मैक्सिमम जो मिसाइल्स थी वो इंटरसेप्ट हो रही थी एयर डिफेंस के थ्रू। बट कुछ मिसाइल्स जो रेसिडेंशियल एरिया में जब पड़ना स्टार्ट हुए तो इंडियन गवर्नमेंट ने हमें इमरजेंसी के लिए इवैक्यूएट कर दिया गया है। तो भारत आ चुके हैं, क्या आप कैसा सुकून महसूस हो रहा है, क्या आप बता रहे हैं? बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा है क्योंकि अपने वतन, अपने भारत में आ गए हैं, अपनी हवा में आ गए। बस बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है इधर आके। बस भारत सरकार और भारतीय एम्बेसी का आप किस तरह से शुक्रिया अदा करेंगे? मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे इंडियन एम्बेसी और भारत का, हमारे सारे इंडियन गवर्नमेंट का और फॉरेन मिनिस्टर्स का, कि उन्होंने हमने बहुत ज़्यादा हेल्प की इस इवैक्यूएशन के लिए। कुछ और छात्रों से भी बात कर लेंगे कि क्या उनका एक्सपीरियंस रहा और कैसे सारी चीज़ें। आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम फैजी ज़ैनब है। आप ईरान में कहाँ पर थी? मैं तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में हूँ और मैं तेहरान में थी उस वक्त जब अटैक हुआ था। क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा और कैसे आपने उससे मतलब खुद को आपने मजबूत किया और इस सारी सिचुएशन को हैंडल किया? हम लोगों को बहुत मिसाइल्स और ड्रोन्स हो रहे थे कम्प्लीटली एक वीक से। हम लोगों को कम्प्लीटली हम लोग ब्लैंक हो गए क्योंकि हमने ये एक्सपीरियंस कभी भी नहीं किया था इस वॉर सिचुएशन का। कम्प्लीटली इंटरनेट ब्रेक डाउन हो जाता है, हम घर वालों से बात नहीं कर पा रहे थे। हम लोगों को सिर्फ ये था कि हम लोग इंडियन एम्बेसी को बात करते और रीलोकेट होते, तो हम लोगों ने वही किया। हम लोगों ने इंडियन एम्बेसी पे ट्रस्ट किया, हम लोग रीलोकेट हो गए। हम कुम से मशहद गए और फिर वहाँ से हम लोगों को फ्लाइट का इंतज़ाम किया। इंडिया अगर कैसा लग रहा है और वापस अब घर जा रही है कर्नाटक बेंगलोर, तो क्या कहना चाहेंगे? हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि हमें अभी तक सपना ही लग रहा है, क्योंकि बीच में हमें बॉर्डर पे भी मसले हो रहे थे, ये हो रहे थे। अब हम लोग डायरेक्ट फ्लाइट से आए हैं तो हम लोग खुश हैं फिलहाल। अब हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट, स्पेशली हमारे MLA वगैरह ने हमारे लिए बहुत काम किया है हमारे लिए इवैक्यूएशन में। जिन लोगों ने मदद की उसका सबका शुक्रिया जो है वो साफ तौर से छात्रों के द्वारा किया जा रहा है। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ दिव्यांकर तिवारी, ABP न्यूज़, दिल्ली।